क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी 5/6, 1, 7/6, 4/3, डॉट 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 इज 3। मतलब ये जो एपी सीरीज दिया गया बच्चा बोला कि इस सीरीज का कौन सा टर्म किसके का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें बच्चा कि जो एपी सीरीज दिया गया वो क्या है, वो है बच्चा 5/6, 1, 7/6, 4/3 और इस तरीके से दिया गया और पूछा कि इसके कौन से नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है बच्चा, कौन से नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू 3 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा हमारा 5/6। और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। क्लियर है, A2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस A1 का वैल्यू क्या है बच्चा 5/6। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एलसीएम होगा 6, 6 माइनस 5, तो डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा 1/6। और हमसे पूछा कि कौन से टर्म का वैल्यू क्या है, 3 है। यानी कि अगर हम लोग इसको टीएन के बराबर कर दें, यानी कि टीएन किसके बराबर कर दें बच्चा 3 के बराबर, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा टर्म का वैल्यू क्या है बच्चा 3 है। ठीक है, अब टीएन का फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर 3 के बराबर। a का वैल्यू पुट कीजिए 5/6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है बच्चा 1/6 इज इक्वल टू क्या बच्चा 3। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5/6 प्लस 1/6 इंटू एन क्या होगा n/6 और प्लस इंटू माइनस माइनस 1/6 और ये किसके बराबर बच्चा 3 के बराबर। अच्छा, n/6 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस 5/6 माइनस क्या बच्चा 1/6 और ये किसके बराबर 3 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन दोनों को उधर ही शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड हमारे पास बच्चा, लेफ्ट साइड बचेगा n/6 और राइट साइड में पहले से क्या है 3 और माइनस 1/6 जाएगा तो क्या होगा बच्चा प्लस 1/6 और प्लस 5/6 जाएगा तो क्या होगा बच्चा माइनस 5/6। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब का एलसीएम लेते हैं, तो यानी कि 3/1 लिख सकते हैं। तो 1, 6 और 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चा 3 और ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 इंटू 3 क्या होगा 18 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा 5। यानी कि n/6 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 19 माइनस 5 बाई क्या बच्चा 6। दोनों तरफ 6 है, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि n का वैल्यू क्या बच्चा 19 माइनस 5 और 19 माइनस 5 क्या बच्चा 14। क्लियर है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 14। इसका मतलब ये है बच्चा कि ये जो दिया गया सीरीज है इसका जो 14th टर्म है उस 14th टर्म का वैल्यू क्या है हमारा 3। ठीक है।